तो आइए अब आगे हम जानते हैं बिकमिंग द लिंचपिन, यानी कि लिंचपिन बनना। लिंचपिन हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। ये ऑर्गेनाइजेशन को जोड़कर रखते हैं और इनके बिना कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। आप अपने जॉब में जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे उतना ही कम टाइम आपको जॉब में स्पेंड करना पड़ेगा। तो यही है लॉ ऑफ लिंचपिन लेवरेज, यानी आपको दिन भर में सिर्फ कुछ मिनट्स ही क्रिएटिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है। बाकी टाइम आप बाकियों की तरह सिर्फ नॉर्मल स्टफ करते हो। क्रिएटिविटी वो छोटी सी चीज है जो आपके पूरे काम को शेप देती है, यानी टास्क को और भी आसान और कस्टमर्स के साथ और ज्यादा कनेक्टेड बनाती है, और फिर धीरे धीरे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। मैरिस मायर उन लोगों में है जिन्होंने गूगल को एक शेप देने और डेवलप करने में मदद की है। वो लिंचपिन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैरिस अपने जॉब में वैल्यू क्रिएट करना जानती थी। उसने यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए अपनी आर्ट का यूज किया जो कि कस्टमर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाया। उनकी वजह से ही लोग बाकी सर्च इंजन जैसे कि याहू या बिंग के मुकाबले गूगल को पसंद करते हैं। हालांकि बाकी सर्च इंजन भी सेम सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। मैरिस जानती थी कि ऑप्टिमल सर्च रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं। उन्हें मालूम था कि प्रोग्रामर्स के साथ कस्टमर्स की जरूरत को कैसे कनेक्ट किया जाना है। धीरे धीरे उन्होंने एक यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जो कि आज वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है जहाँ 4 वेटर्स काम करते हैं। उनमें से 3 अपना काम परफेक्ट करते हैं जबकि चौथा ठीक ठाक काम करता है। हालांकि चौथा वेटर डेली की प्रॉब्लम्स हैंडल करना जानता है, तो अगर किसी दिन उन एम्प्लॉइज को निकालने की नौबत आ जाए तो आप किसको निकालोगे और किसको रखोगे? जाहिर है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर को तो बिल्कुल भी नहीं निकालोगे। प्रॉब्लम सॉल्व करना किसी की भी जॉब का एक पार्ट है, और ये चीज ना तो सिखाई जा सकती है और ना ही एक्सप्लेन की जा सकती है, क्योंकि ये चीज एक्सपीरियंस से आती है। जैसे कि डॉक्टर अचानक रुककर अपने पेशेंट से बात करे या उनकी बात सुने, उनकी जरूरत को समझे, या एक बरिस्ता खुद से जाकर कस्टमर से जाकर पूछे कि उनका दिन कैसा रहा, या फिर एक पायलट अपने कॉकपीट से निकलकर रोते हुए बच्चे को चुप कराए। आपका एक छोटा सा स्वीट जेस्चर भी आपके बारे में लोगों की राय बदल सकता है। ये आपको एक लिंचपिन बना सकता है। इसीलिए अपने काम से वक्त निकालकर लोगों की बात सुने, उनकी केयर करें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। इसमें आपका क्या जाएगा? अगर आप कुछ पल रुककर लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर सको और उन्हें इम्पोर्टेंट फील करा सको। इसी के साथ अगला चैप्टर आता है द 7 एबिलिटीज ऑफ द लिंचपिन। सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए। लिंचपिन कंपनीज को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए काम करें। उन्हें ऐसे वर्कर्स चाहिए जिनके पास जॉब करने का एक राइट रीजन हो। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ज़ेपोस शू कंपनी में जॉब छोड़ने वाले एम्प्लॉय को $2000 का ऑफर दिया जाता है। इसके पीछे ज़ेपोस का मकसद यही है कि उनके वर्कर्स राइट रीजन के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है तो ज़ेपोस उससे $2000 लेकर उसे तुरंत जॉब छोड़ने के लिए बोल देगी। ज़ेपोस अपने एम्प्लॉयज को क्रिएटिव देखना चाहती है, उन्हें लिंचपिन बनाना चाहती है। सेकंड है डिलीवर यूनिक क्रिएटिविटी। अपनी यूनिक क्रिएटिविटी को डिलीवर करो। यूनिक क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है। आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जो पहले किसी ने ना किया हो, जो एकदम यूनिक हो। पर याद रखो, जो भी करो उसे टाइम से डिलीवर करो। अपनी यूनिकनेस और क्रिएटिविटी को डिलीवर करना ना भूलें। तीसरा है किसी भी सिचुएशन को मैनेज करना या कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल कर पाना। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई मैनुअल होता तो शायद हमारी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिंचपिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लिंचपिन बनने के लिए आपको हर प्रॉब्लम हैंडल करनी होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स भी जो अनएक्सपेक्टेड होती है। चौथा आता है लीड कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को लीड करो। अपने कस्टमर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट रहो और उनकी जरूरत को लेकर के फ्लेक्सिबल बनो। अपने हर कस्टमर को एक यूनिक एक्सपीरियंस दीजिए जो कि डायरेक्ट उनके इमोशंस को टच करे। पांचवा आता है इंस्पायर योर स्टाफ। तो यहाँ पर आपको अपने स्टाफ को इंस्पायर करना है। डर दिखा के काम नहीं कराया जा सकता। आप अपने एम्प्लॉइज को ये कहकर नहीं डरा सकते कि क्रिएटिव बनो वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। डराने का तरीका कभी काम नहीं करता। आपको उन्हें इंस्पायर करना होगा और इसके लिए आप उन्हें अपना असली टैलेंट शो करने का मौका दो। उन्हें लगना चाहिए कि उनका काम मैटर करता है और सिर्फ आप ही उन्हें ये चीज फील करा सकते हो। सोचिएगा इस बारे में। और आगे नंबर 6 पर है प्रोवाइड डीप डोमेन नॉलेज। आपके पास चाहे कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि इससे आपको लिंचपिन बनने में हेल्प मिले, क्योंकि हमारे पास चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो,
फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें मालूम नहीं होगा। वैसे भी आजकल इंटरनेट से हर नॉलेज मिल जाती है, इसीलिए नॉलेज के साथ हमारे अंदर स्मार्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। 7वां है हैव अ यूनिक टैलेंट, यानी कि आपके अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट होना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि आपके पास क्या यूनिक है? ऐसा क्या है जो आपकी सुपर पावर बन सकता है? अगर नहीं पता तो डिस्कवर कीजिए। हम यहाँ पर एवरेज पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर्स या रूल्स फॉलो करने की एबिलिटी, बल्कि हम यहाँ पर उन स्किल्स की बात कर रहे हैं जो आपको औरों से हटकर बनाते हैं। एक ऐसी क्वालिटी जो सिर्फ आपके अंदर हो, और जब आप ऐसी कोई क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करोगे तो आपको रिप्लेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि आप जैसा कोई और होगा ही नहीं। हम आपको एक बात और याद दिला दें कि हर कोई यूनिक टैलेंट के साथ नहीं पैदा होता, पर हम अपना टैलेंट डेवलप कर सकते हैं। इसे हम अचीवमेंट बोल सकते हैं। लिंचपिन सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं और अपने अंदर सुपर पावर डेवलप करने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। और लिंचपिन और नॉर्मल लोगों के बीच में यही सबसे बड़ा फर्क है। अपनी उन क्वालिटीज पर मेहनत करो जो आपको लिंचपिन बनाती है, उन्हें डेवलप करो और भी बेहतर और यूनिक बनने की कोशिश करो। तो इसी कोशिश में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं What if my boss won't let me, यानी कि इसमें 2 सिचुएशन होती है। पहली तो ये कि आप उस जगह पे हो जहाँ आपका बॉस आपको लिंचपिन नहीं बनने देगा, वो आपको क्रिएटिव बनने का चांस नहीं देगा, बल्कि आपसे वही करवाएगा जो वो चाहता है, यानी वो सिर्फ आपको ऑर्डर्स देगा जो कि आपको फॉलो करने हैं। लेकिन ऐसी पोजीशन में आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? क्या आपको सीखने का और ग्रो करने का मौका मिल रहा है? अगर नहीं तो डेफिनेटली आप इस जॉब में कभी खुश नहीं रहेंगे। आप ये पोजीशंस डिजर्व ही नहीं करते, इसीलिए ऐसी जॉब को छोड़ना ही बेहतर होगा। दूसरी सिचुएशन जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि आप सोचते हो कि आपका बॉस आपको लिंचपिन नहीं बनने देगा, लेकिन रियल में आपने लिंचपिन बनने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि आप ऐसा करने से बहुत डरते हैं। ये सच है कि आपका बॉस आपको सेव नहीं करने वाला, आपको नहीं बचाने वाला। जब हायर बॉस आपके किसी काम को लेकर के सवाल पूछेगा तब आपके बॉस को ही आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए हमें पहले बॉस को अपना प्लान सेल करना होगा, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल है, आप अपने स्किल्स को सुधारिए, जितना हो सके एक्सपीरियंस गेन करें, और जब रियल टैलेंट शो करने का टाइम आएगा तो आपके पास काफी एक्सपीरियंस होगा और आपके पास अपने टास्क करने के लिए और भी ज्यादा कंट्रोल और टाइम होगा। इसलिए ये कभी मत पूछो कि कंपनी आपके लिए क्या करेगी, बल्कि ये सोचिए कि आप किस तरीके से कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकते हो। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला एकदम सिंपल है। आज के वर्क प्लेस की सिचुएशन को देखते हुए लिंचपिन होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करें। आपको सरवाइव करने के लिए लिंचपिन बनना ही होगा। अगर आप इंडिस्पेंसेबल नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप उठो और आपको पता चले कि आपको रिप्लेस कर दिया गया है। कंपनी ने किसी ऐसे बंदे को रख लिया है जो आपसे कम सैलरी ले रहा है, और यकीन मानिए ऐसा करने में आपके बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लिंचपिन है तो अपनी कंपनी के लिए आप एक वैल्यूएबल एसेट है। आपकी जगह किसी और को दे देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप उन गिने चुने लोगों में से हो जिन पर कंपनी टिकी हुई है। एक लिजार्ड ब्रेन होता है और हम सबके अंदर एक डेमॉन मौजूद है। ये लिजार्ड ब्रेन किसी भी तरह सरवाइव करना चाहता है, अब चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, इसे फर्क नहीं पड़ता। लिजार्ड ब्रेन रिस्क लेने से डरता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी तरफ हमारे अंदर का डेमन हमें प्रोवोक करता है, ये हमें रिस्क लेने के लिए एनकरेज करता है ताकि हम इंडिस्पेंसेबल बन सकें। अब आप डिसाइड कीजिए कि जीत किसकी होगी, आपके लिजार्ड ब्रेन की या आपके अंदर के डेमन की। अपना ढेर सारा प्यार आप हमें यूं ही दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।